टीथ, दांत अपन को पढ़ के चलने हैं। ठीक है, देखो पाचन तंत्र स्टार्ट है। पाचन तंत्र के अंदर दांत हम लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले आपको बताया कि दांत है वो किसके बने हुए हैं। ठीक है, दांतों की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब आपको सबसे पहले याद रखना है कि दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका डेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि दांतों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है डेंटिस्ट। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दांतों का डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट दांतों को देखने के लिए, दांतों को देखने के लिए कौन से दर्पण को काम में लेता है, तो आपको याद रखना है कौन सा दर्पण काम में लेता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण काम में लेगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी। डॉक्टर आपका क्या कहलाता है, डेंटिस्ट। नेक्स्ट आपको याद रखना है दांतों का डॉक्टर दांतों को देखने के लिए कौन से दर्पण को काम में लेता है, अवतल दर्पण को काम में लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए, दांतों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको याद रखना है आपके दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है, ऑसिन से। कौन सी प्रोटीन से, ऑसिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज पदार्थ काम में आता है। दांतों को बनाने में कौन सा खनिज पदार्थ काम में आता है, तो आपको याद रखना है एक तो काम में क्या आता है, Ca। Ca का मतलब कैल्शियम। Ca का मतलब पहला खनिज पदार्थ जो कि काम में आता है। दूसरा आप याद रखोगे फास्फोरस। दूसरा आपको क्या याद रखना है, फास्फोरस। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से हुआ है, ऑसिन से। दांतों में कौन कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो पहला आपको क्या याद रखना है, कैल्शियम। दूसरा आपको क्या याद रखना है, फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आप हमें एक और चीज बताइए, दांतों को बनाने में कौन सी विटामिन काम में आती है। दांतों के निर्माण में कौन सी विटामिन काम में आती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, विटामिन डी। ठीक है, आपको याद रखना है दांतों का कौन सा प्रोटीन होता है दांतों में, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, ऑसिन। क्या आना चाहिए, ऑसिन। ठीक है, आपसे पूछा जाए दांतों में उपस्थित खनिज पदार्थ कौन सा है, तो आपको क्या याद रखना है, कैल्शियम। दूसरा आपको क्या याद रखना है, फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है दांतों के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, डी। कौन सा, डी। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है दांतों का निर्माण किससे होता है। दांतों का निर्माण किससे होता है, तो आपको याद रखना है दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, दांतों का निर्माण किससे होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट से। और किससे होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है दांतों का निर्माण दो चीजों से होता है, एक तो कैल्शियम फॉस्फेट से और एक कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ये फॉस्फेट लिखा हुआ है इसका मतलब है सफेद फास्फोरस। इसका मतलब क्या है बताइए, सफेद फास्फोरस। इसका मतलब आपके दांतों को बनाने में कौन सा फास्फोरस काम में आता है बताइए, सफेद फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। और ये सफेद फास्फोरस कौन से रूप में, कौन सी अवस्था में आपके दांतों में उपस्थित होता है, फॉस्फेट। किसमें, फॉस्फेट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो सफेद फास्फोरस इसका कलर क्या है, सफेद ही है। और इस सफेद फास्फोरस के कारण ही आपके दांतों का रंग, आपके दांतों का रंग क्या पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, सफेद। सफेद का मतलब आपके दांत कैसे पाए जाते हैं, चमकीले पाए
जाते हैं। ठीक है या नहीं है बताइए? कोई ऐसा है जिसका पिंक हो दांत, गुलाबी रंग का दांत हो, बताइए है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दांतों का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से। फॉस्फेट का मतलब कौन सा फास्फोरस काम में आया है? सफेद फास्फोरस। अब सफेद फास्फोरस है, इसका मतलब उसका कलर ही क्या है? सफेद है। इसके कारण ही दांतों का रंग कैसा होता है? सफेद या चमकीला होता है। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आप हमें एक चीज बताइए, दांतों का हमें कुछ चीजें अब पता है, जैसे कि दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। डॉक्टर पूछा जाएगा, डेंटिस्ट। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो दांतें हैं, अपने जो दांत है, इनको देखने के लिए डेंटिस्ट कौन से दर्पण को काम में लेता है? अवतल। कौन से को? अवतल को। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑसिन। कौन सी बताइए? ऑसिन। ठीक है। कौन से दो खनिज पदार्थ याद रखने हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक। फास्फोरस कौन सी अवस्था में होता है? फॉस्फेट में। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि दांत मसूड़ों से चिपके हुए रहते हैं। आपके जो दांत है वो मसूड़ों से चिपके हुए रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दांत मसूड़ों से चिपके हुए क्यों रहते हैं? तो आपको याद रखना है कि दांत मसूड़ों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि दोनों के मध्य सीमेंटम नामक पदार्थ भरा रहता है। दोनों के मध्य कौन सा पदार्थ होता है? सीमेंटम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दांत हमेशा मसूड़ों से चिपका हुआ रहता है। दांत है वो मसूड़ों से हमेशा चिपका हुआ रहता है। दांत मसूड़ों से चिपके हुए रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि दोनों के मध्य में एक पदार्थ भरा हुआ है जिसका नाम क्या है? सीमेंटम। ये सीमेंटम पदार्थ कभी भी मसूड़ों को आपके दांतों से अलग होने नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आप हमें एक चीज बताइए, मानव शरीर के मसूड़ों में, ये तो पता लग गया कि दांत मसूड़ों से चिपके हुए रहते हैं, तो आप हमें एक चीज बताइए, मानव शरीर के मसूड़ों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मानव शरीर के मसूड़ों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपको याद रखना है कौन सा पाया जाता है? कोलेजन। मानव शरीर के मसूड़ों में पाई जाने वाली प्रोटीन पूछा जाए, आपका जवाब क्या आना चाहिए? कोलेजन। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कोलेजन मानव के शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए, मानव के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कोलेजन। कौन सा होता है? कोलेजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि आप हमें एक चीज बताइए, ये जो कोलेजन प्रोटीन है वो कौन कौन से अंग में उपस्थित होता है? तो एक तो हमें पता चल गया कौन से में है, बताइए? मसूड़ों में। किस में है? मसूड़ों में। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है? आपके लिप्स में। लिप्स का मतलब आपके ओठ में। ठीक है। इसके अलावा और किस में मिलेगा? स्किन का मतलब आपकी त्वचा में। ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपके दांत किससे चिपके हुए रहते हैं? मसूड़ों से। क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि दोनों के मध्य कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? सीमेंटम। कौन सा पदार्थ? सीमेंटम। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है मसूड़ों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपके कोलेजन। कौन सा? कोलेजन। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन भी कौन सी है? कोलेजन। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, कोलेजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? मसूड़ों में, आपके लिप्स यानी कि ओठ में, इसके अलावा आपकी स्किन में पाई जाती है। ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या? अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलो ठीक है, आप हमें एक चीज बताइए, दांतों की परत कितनी होती है? जो हमारे दांत है इनके मध्य कितनी परत होती है? तो आपको याद रखना है, दांत के अंदर कितनी परत होती है? 3। आपके दांतों में कितनी परत होती है? 3 परत होती है। ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, दांतों की सबसे ऊपरी परत, दांतों की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, दांतों की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? इनेमल। उसे क्या कहा जाएगा? इनेमल कहते हैं। ठीक है। और ये लाइन काफी बार एग्जाम में आई हुई है कि दांतों की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? दांतों की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? इनेमल। ठीक है।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनेमल है वो आपके शरीर का, इनेमल है वो आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। ये लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखनी है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, इनेमल। और इनेमल क्या होता है, तो दांतों की जो सबसे ऊपरी परत है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो इनेमल है, इस इनेमल का निर्माण किससे होता है। ये जो इनेमल जो कि आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है, उसका निर्माण किससे होता है, तो आपको याद रखना है इनेमल का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। इनेमल का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। और किससे होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, दांतों की कितनी परतें हैं, 3। ठीक है, सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, इनेमल। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, इनेमल। ठीक है, इनेमल का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अभी बताया ना, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। आ गया समझ में, यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ऊपरी परत का हमें पता चल चुका है कि ऊपरी परत है हमारी दांतों की, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, इनेमल। और ये आपके शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है आपके दांतों की जो मध्य परत होती है, दांतों की जो मध्य परत होती है उसका नाम क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, डेंटिन। दांतों की मध्य परत है उसका नाम क्या होता है, डेंटिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो डेंटिन है, जिसे हम क्या करें, दांतों की मध्य परत, इस डेंटिन से ही दांतों का सर्वाधिक भाग का क्या होता है, निर्माण। सर्वाधिक भाग का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे, इनेमल। दांतों की मध्य परत को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटिन। क्या बोलेंगे, डेंटिन। दांतों का सबसे ज्यादा भाग कौन सी परत से बना होता है, डेंटिन से। ये लाइन भी आ चुकी है कि दांतों का सबसे ज्यादा भाग किसका बना होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, डेंटिन का। किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दांतों की जो दूसरी परत है उसका नाम मध्य परत, उसे हम बोलेंगे, उसका नाम क्या है, डेंटिन। तीसरी परत कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है जो तीसरी परत है उसका नाम क्या होता है, पल्प। तीसरी परत है उसका नाम क्या होता है, पल्प। और ये आपके दांतों की सबसे आंतरिक परत होती है, ये आपके दांतों की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए दांतों की सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, पल्प। क्या है बताइए, पल्प। और आपको याद रखना है ये जो दांतों की आंतरिक परत है जिसका नाम क्या है, पल्प, इस पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दांतों की कौन सी परत में ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, पल्प में। और पल्प आपके दांतों की कौन सी परत होती है, आंतरिक। ठीक है, तो आपको तीनों परत याद रखनी है। आपके दांतों में परत कितनी है, 3। सबसे बाहरी परत क्या बोलोगे, इनेमल। क्या बोलोगे, इनेमल। ठीक है, ये रही आपके दांतों की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, इनेमल। आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है उसका भी नाम क्या है, इनेमल। और आपको याद रखना है इनेमल का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है दांतों का सबसे ज्यादा भाग है वो किसका बना होता है, डेंटिन का। किसका, डेंटिन का। दांतों की सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है बताइए, पल्प। और इस पल्प के अंदर क्या पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं। आ गया समझ में, लिखो इतना। कहां तक लिख लिया था आपने, ये तो कल लिख लिया था ना। हाँ, तो ये लिखो आप लोग, दांतों में ऑसिन प्रोटीन उपस्थित होती है।
दांतों में ऑसिन प्रोटीन उपस्थित होती है। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो आप लोग। दांतों का निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज पदार्थ से होता है। दांतों का निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज पदार्थ से होता है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो। दांतों में सफेद फास्फोरस, दांतों में सफेद फास्फोरस फॉस्फेट अवस्था में उपस्थित होता है। फॉस्फेट अवस्था में उपस्थित होता है तथा इसके कारण ही दांत चमकीले होते हैं। तथा इसके कारण ही दांत चमकीले होते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। दांतों के निर्माण में विटामिन डी सहायक होती है। दांतों के निर्माण में विटामिन डी सहायक होती है। लिख लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। दांतों का निर्माण होता है, दांतों का निर्माण होता है। नंबर 1 लिखो। Ca3PO4 ब्रैकेट बंद करके क्या लिखिए? 2। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट। और दूसरा क्या लिख लेना? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको याद रखना है दांतों का निर्माण 2 चीजों से होता है मुख्यतः। एक तो क्या होता है आपके कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट लिखो। दांत मसूड़ों से चिपके हुए रहते हैं तथा इनके मध्य सीमेंटम पदार्थ भरा हुआ रहता है। तथा इनके मध्य सीमेंटम पदार्थ भरा हुआ रहता है। लिख लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। मसूड़ों में कोलेजन प्रोटीन उपस्थित होती है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो। कोलेजन प्रोटीन मानव शरीर में, कोलेजन प्रोटीन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली
सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। कोलेजन प्रोटीन डैश करके लिख लीजिए, मसूड़ों में, लिप्स यानी कि ओठ में, स्किन यानी कि त्वचा में। लिख लिया क्या? अब देखिए, आपको एक और चीज याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए कि मसूड़ों के अंदर कौन सी विटामिन उपस्थित होती है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सी। आपके मसूड़ों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी उपस्थित होती है। और मान लीजिए आपके मसूड़ों के अंदर विटामिन सी की क्या हो जाए? कमी। आपके मसूड़ों में विटामिन सी की क्या हो जाए? कमी। तो आप देखोगे कि आपके मसूड़ों में क्या आ जाएगी? सूजन। आपके मसूड़ों में क्या आने लगेगी? सूजन आने लगेगी। ठीक है, सूजन के साथ साथ वहां पर क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। ठीक है, साथ के साथ में वहां से क्या निकलने लगेगा? ब्लड। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है कि आपके मसूड़ों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी। यदि आपके मसूड़ों में विटामिन सी की कमी होती है तो आपके मसूड़ों में क्या आ जाएगा? सूजन, वहां दर्द होने लगेगा और वहां से ब्लड है वो बाहर निकलने लग जाएगा। आपके मसूड़े हैं वो सूजन के बाद में मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, और यदि ऐसा होता है तो आपको कहा जाएगा, याद रखना है आपको कि आपके मसूड़ों में यदि ऐसा होता है तो आपको माना जाएगा कि विटामिन सी की कमी होने से कौन सा रोग हुआ है? स्कर्वी। कौन सा रोग? स्कर्वी। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी में होता क्या है? तो आपको याद रखना है, आपके मसूड़ों में क्या आने लगती है? सूजन। वहां क्या होता है? दर्द। और वहां से क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लगता है। आ गया क्या समझ में? लिखिए आप। लिखो, मसूड़ों में विटामिन सी उपस्थित होता है। आपके लिख लिया क्या? मसूड़ों में विटामिन सी उपस्थित होता है। नेक्स्ट लिखो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना इस लाइन को। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। लिख लिया सबने? स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तथा दर्द होने के साथ साथ ब्लड निकलने लग जाता है। आप देखते हो काफी बार कि मसूड़ों में से ब्लड है वो बाहर आता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसका मतलब है कि आपके मसूड़ों में विटामिन सी की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग। दांतों की सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। दांतों की सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल
मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, एनिमल में पानी की मात्रा सबसे कम होती है। एनिमल में पानी की मात्रा सबसे कम होती है। ब्रैकेट में लिख लेना आप, केवल 5%। 5%, ठीक है। आपसे पूछा जाए पानी की सबसे कम मात्रा मानव शरीर के अंदर कहाँ होती है, तो एनिमल में होती है, ठीक है। उसके बाद लिखो आप लोग, एनिमल का निर्माण होता है। एनिमल का निर्माण होता है। डैश करके लिखो। नंबर 1 कैल्शियम फॉस्फेट, लिख लिया क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा क्या लिख लीजिए? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, दांतों की मध्य परत को, दांतों की मध्य परत को डेंटिन कहते हैं। दांतों की मध्य परत को डेंटिन कहते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, दांतों का सबसे अधिक भाग, दांतों का सबसे अधिक भाग डेंटिन का ही बना होता है। दांतों का सबसे अधिक भाग डेंटिन का ही बना होता है। कौन है? लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, दांतों की सबसे आंतरिक परत को, दांतों की सबसे आंतरिक परत को पल्प कहते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, पल्प में रक्त वाहिकाएं, पल्प में रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती है। लिख लिया सबने? अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए कि दांतों की विशेषताएं क्या होती है। आपसे कुछ आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा दांतों की विशेषताएं, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है, दांतों की जो विशेषताएं होती है उसमें जो पहली विशेषता है वो आपको याद रखनी है थीकोडेंट। दांतों की जो पहली विशेषता है वो आपको क्या याद रखनी है? थीकोडेंट। और थीकोडेंट को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? गर्त दंती। गर्त दंती, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि आप एक चीज बताइए, थीकोडेंट या गर्त दंती का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपके जो दांत हैं, आपके जो दांत हैं वो आपके जबड़े की हड्डियों में, आपके जो दांत है वो आपके जबड़े की हड्डियों में धंसे हुए रहते हैं, जबड़े की हड्डियों में धंसे हुए रहते हैं, ठीक है। दांत है वो जबड़े की हड्डियों में धंसे हुए रहते हैं, इसीलिए दांतों को क्या कहा जाता है? थीकोडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऊपरी जबड़े की, ऊपरी जबड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? मैक्सिला। ऊपरी जबड़े को क्या बोला जाता है? मैक्सिला। और इस ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16।
इस ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये जो आपका नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े का नाम आपको याद रखना है मैंडिबल। क्या याद रखना है? मैंडिबल। और इसके अंदर भी कितने दांत हैं? 16। कितने दांत है? 16। ठीक है, तो दांतों की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं और पहली विशेषता आपको क्या याद रखनी है? थीकोडेंट। थीकोडेंट का मतलब क्या होता है? गर्त। ठीक है, इसका मतलब है कि दांत है वो आपके जबड़े की हड्डियों में धसे हुए रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप दांतों को उखाड़ो, बताइए जल्दी से बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, क्योंकि वो आपके जबड़े की हड्डियों में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या है? सेट है, अंदर तक धसे हुए हैं। इसलिए दांतों को क्या बोला जाता है? गर्त दंती या थीकोडेंट। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है आपके ऊपरी जबड़े की जो हड्डी है उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिला। या आपको ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपरी जबड़े को क्या बोला जाता है? मैक्सिला। और ऊपरी जबड़े में यानी कि मैक्सिला में कितने दांत हैं? 16। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है नीचे वाले जबड़े का नाम क्या है? मैंडिबल। और इसमें भी कितने दांत है? 16। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लगाओ दांतों की विशेषताएं। टाइम बताना एक बार, टाइम टाइम टाइम। अच्छा ठीक है, दांतों की विशेषताएं हेडिंग लगा लो। पहली विशेषता लिखो नंबर 1, थीकोडेंट। थीकोडेंट को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? गर्त दंती। लिख लिया क्या? ठीक है, इसके अंदर लिखो आप लोग, लिखो दांत जबड़े की हड्डियों में, दांत जबड़े की हड्डियों में धसे हुए रहते हैं। दांत जबड़े की हड्डियों में धसे हुए रहते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो ऊपरी जबड़े को, ऊपरी जबड़े को मैक्सिला कहते हैं। ऊपरी जबड़े को मैक्सिला कहते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो नीचे वाले जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता लिखो आप लोग, दूसरी विशेषता लिख लीजिए आप लोग, हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट। और हेट्रोडेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम दंती। ये लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया सबने? देखो, हेट्रोडेंट का मतलब है विषम दंती हिंदी में, और इसका मतलब है कि आपके दांत है वो एक समान नहीं पाए जाते हैं। आपके दांत है वो एक समान प्रकार के नहीं होते हैं, मतलब आपके दांत एक जैसे नहीं होते हैं। आपके जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और आपको याद रखना है कि आपके शरीर के अंदर जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। आपके शरीर के अंदर जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसीलिए दांतों को क्या कहा जाता है? हेट्रोडेंट या विषम दंती कहा जाता है। ठीक है, यदि दांत एक जैसे होते, समान ही प्रकार के होते, तो दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? समदंती।
ठीक है। लेकिन दांत अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए दांतों को क्या बोला जाएगा, विषम दंती। और विषम दंती को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हेट्रोडेंट, ठीक है। लिखो इसकी दूसरी विशेषता, हेट्रोडेंट। लिखो इसमें दांत एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। दांत एक ही प्रकार के नहीं होते, इसीलिए दांतों को हेट्रोडेंट या विषम दंती कहा जाता है। लिखिए क्या, इसकी तीसरी विशेषता लिखिए आप लोग, डाइफोडेंट। डाइफोडेंट, और डाइफोडेंट को हिंदी में लिखिए द्विबार दंती। डाइफोडेंट को हिंदी में लिखिए द्विबार दंती। लिखिए सबने, देखिए डाइफोडेंट या द्विबार दंती का मतलब क्या है। तो देखो द्वि का मतलब क्या होता है, दो, बार का मतलब बार, दंती का मतलब दांत, यानी कि 2 बार आते हैं आपके शरीर में क्या, दांत आते हैं नहीं आते। पहले आएंगे जिन्हें हम दूध के दांत बोलेंगे, वो टूट जाएंगे, उसके बाद में दोबारा दांत आएंगे। इसका मतलब दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार। इसलिए दांतों को क्या बोला जाता है, द्विबार दंती, या क्या बोला जाता है, डाइफोडेंट। आ गया समझ में। लिखो तीसरी विशेषता इसकी, दांतों की हेडिंग लगाओ, डाइफोडेंट, यह द्विबार दंती। लिख लिया सबने। लिखो दांत 2 बार आते हैं, दांत 2 बार आते हैं, अतः दांतों को डाइफोडेंट या द्विबार दंती कहते हैं। अतः दांतों को डाइफोडेंट या द्विबार दंती कहते हैं। लिख लिया इतना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाएगा कि हमें दांतों की कुछ चीज़ें पता है कि दांत किसके बने हुए हैं, ठीक है। दांतों की कितनी परतें होती है हमें पता है, ठीक है। दांतों की ऊपरी परत क्या कहलाती है, इनेमल। मध्य वाली परत क्या कहलाती है, डेंटिन। सबसे अंदर वाली परत क्या कहलाती है, पल्प, ठीक है। उसके बाद ये भी पता है कि दांतों की कितनी विशेषता पाई जाती है, 3। दांत हड्डियों में धसे हुए रहते हैं, जबड़ों की हड्डियों में, इसलिए दांतों को क्या बोलेंगे, थीकोडेंट। ऊपरी जो जबड़ा है वो आपका क्या कहलाता है, मैक्सिला। नीचे वाला जो जबड़ा है वो आपका क्या कहलाता है, मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार, इसीलिए दांतों को क्या बोला जाता है, डाइफोडेंट, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके जो दांत है वो एक जैसे नहीं होते, 4 प्रकार के दांत आपके शरीर में होते हैं, इसलिए दांतों को क्या कहा जाता है, हेट्रोडेंट। और हेट्रोडेंट को क्या बोला जाएगा, विषम दंती, ठीक है। अब आपको याद रखना है कुछ संख्या, कि दांतों के अंदर स्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांत कितने होते हैं, ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं, बच्चों में कितने आते हैं, अडल्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति में कितने होते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मुझे टाइम बता दो यार, जिससे मैं चालू करूं। हैं क्या होगी क्या, हाँ, फिर तो कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी कुछ चीज़ें तो लिख ही लो अपने। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव शरीर में अस्थायी दांत, मानव शरीर में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 20।
मानव शरीर में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 20। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अस्थायी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टेम्परेरी। इसलिए आपको याद रखना है टेम्परेरी टीथ की संख्या पूछी जाए तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए? 20। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अस्थायी दांत होते हैं वो किस में आते हैं? बच्चों में। ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है बच्चों में दांत की संख्या, बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है? तो भी जवाब क्या आएगा आपका? 20। ठीक है। और बच्चों में ये दो दांत है वो आते हैं और टूट जाते हैं। इसका मतलब कितनी बार आए? 2 बार। ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है 2 बार। कितनी बार? 2 बार आने वाले दांत, 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है? तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए? 20। ठीक है। और जो 2 बार आते हैं इसलिए हम दांतों को क्या बोलते हैं? डाइफोडेंट। ठीक है। इसलिए ऐसा भी आपको याद रखना है कि मानव शरीर में डाइफोडेंट दांत की संख्या कितनी होती है? तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए? 20। कितनी आनी चाहिए? 20। ठीक है। एक चीज बताइए, जो बच्चों में दांत आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दूध के दांत। इसलिए आपको याद रखना है दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो भी जवाब क्या आना चाहिए? 20। अच्छा, दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क। ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है मिल्की टीथ। क्या? मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है? तो भी जवाब क्या आना चाहिए? 20। ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20। अस्थायी वो होंगे जो आएंगे और टूट जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। इसलिए टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी है? 20। अच्छा, जो अस्थायी दांत है वो आ रहे हैं और टूट रहे हैं, इसका मतलब वो किस में है संख्या? बच्चों में। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अच्छा, ये दांत कितनी बार आते हैं आपके शरीर में? 2 बार। इसलिए 2 बार आने वाले दांतों की संख्या पूछी जाए तो भी 20। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है डाइफोडेंट दांत की संख्या पूछी जाए तो भी 20। दूध के दांत की संख्या पूछी जाए तो भी 20। मिल्की टीथ की संख्या पूछी जाए तो भी। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इतना नोट कीजिए।